परम शांति। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कर्म के प्रकार और भाग्य क्या होता है उस पर बात की थी। यदि कोई कर्म सिद्धांत को माने या ना माने, यह सभी पर लागू होता है। कोई जन्म से ही धनवान होता है, कोई केवल पेट पालने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, जीवन भर संघर्ष करता रहता है। भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान माफ़ करते हैं। यह आपके ही कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। कोई भी कर्म करते हुए यह ध्यान रखें, वही आपके साथ भी होगा। आपके पूर्व कर्म ही हैं, ये आपके ही पूर्व कर्म हैं। आत्मा निरंतर कर्म करती रहती है, जिससे कर्म चक्र में फंसी रहती है और ना जाने कब से जन्म मरण के चक्कर में आ रही है। आप सत्कर्म करो, दान पुण्य, तो भी उसका फल भोगने के लिए धरती पर आना ही होगा। बुरा कर्म करोगे, पाप करोगे तो निश्चित ही आओगे। मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस गई है और यदि आपका एक भी कर्म शेष है तो मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि संसार में रहने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म योगी जीवन बिताओ, निष्काम कर्म करो और सारे कर्म मुझे अर्पण करो, तो मैं तुम्हें उच्च से उच्च पद दूंगा, परम धाम, इस धरती लोक से मुक्ति। इसका मतलब यह है, कर्मयोगी जीवन माना आप जो भी कर्म करते हो वह कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहो। परमात्मा की याद में रहोगे तो पाप कर्म तो नहीं करोगे, सत्कर्म ही करोगे और सत्कर्म करते हुए उनका ध्यान करते रहो, तो किसी भी कर्म में बंधायमान नहीं होगे। और अगर कोई सत्कर्म करने के बाद आपने यह रखा कर्ता भाव कि वह मैंने किया है, तो आपके अंदर अहंकार भी आएगा और आपने शेष सारे कर्म उनको अर्पण कर दो। यानी आपके जितने भी शेष कर्म हैं वह सभी परमात्मा को अर्पण कर दो। तो किसी भी कर्म को करते हुए फल की आशा मत रखो। फल की आशा रखने से वह आपके संचित कर्म में रिकॉर्ड होगा। उस फल को प्राप्त करने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यह आपका पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्ति का। मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति और भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है, किंतु मनुष्य माया में, भोग में, कर्मों में ही सुख ढूंढता रहता है और सारे कर्म करता रहता है, इसलिए कर्म चक्र में फंस जाता है। इसलिए ऊपर के लोकों से पवित्र आत्माएं, दिव्य आत्माएं साधु संतों के रूप में जन्म लेकर मनुष्यों को ज्ञान देने आती हैं, इस धरती पर जन्म लेती हैं। लेकिन सतर्क रहें, आज बहुत से पाखंड हैं जो साधु बने फिर रहे हैं। जो चमत्कार करता है, भौतिक सुख, धन संपत्ति, रिश्ते दिलाने की बात करता है, वो पाखंड है। असली साधु केवल भगवत प्राप्ति और मोक्ष की बात करता है, आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताता है। मोक्ष अलग है, भगवत प्राप्ति अलग है। मोक्ष मतलब आत्मा का परमात्मा में समा जाना। भगवत प्राप्ति मतलब जहाँ परमात्मा रहते हैं, ऊपर के लोक में, वहाँ परमात्मा के पास चले जाना मृत्यु के पश्चात। आत्मा का वहाँ चले जाना मृत्यु के पश्चात। ऊपर में, धरती के ऊपर 7 लोक हैं। उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और सबसे ऊपर परम धाम। परम धाम में इस ब्रह्मांड का रचयिता रहता है। केवल धरती नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड का रचयिता रहता है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। ये एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है सृष्टि में। परम शांति। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम यह जानेंगे कि आत्मा कहाँ से आई। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, तो आत्मा को किसने जन्म दिया। धन्यवाद। परम शांति।